हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी पाठशाला। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम रेलवे की पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे जो बार बार रेलवे में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया है कि 169 और 121 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती के सवाल रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। आरआरबी एनटीपीसी में आया है ये 2021 में। तो इसका मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो देखिए, मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए क्या है कि इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है? मध्यानुपाती अगर निकालना है हमें तो इसका फॉर्मूला है रूट में ए बी, यानी जो संख्याएं दी हैं इनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ए यानी 169 और बी कितना दिया है 121। तो देखिए यहाँ इनका अलग अलग स्क्वायर रूट निकाल के बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 169 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 13 और 121 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 11। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का 11 में, तो 13 एकम 13, एक बचा, 13 एकम 13 और 1 14, तो 143। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल जो रेलवे की पिछली परीक्षा में 2021 में पूछा गया है कि एक वाहन को 52,500 रुपये में बेचने पर राम को 25% की हानि होती है, तो हानि ज्ञात कीजिए। यानी कि 52,500 में बेचने पर 25% की हानि हो रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इसका मान लिया, खरीदा कितने में था उसने, तो मान लिया 100 रुपये में खरीदा। जब 100 रुपये में खरीदा है तो 25% की हानि यानी 25 रुपये कम कर दो, इसमें से 75 रुपये में बेच रहा है। 25% की हानि यानी 25 रुपये की हानि हो रही है 100 रुपये पे। उसकी कितने रुपये की हानि हो रही है? 25 रुपये की। तो निकाल ले रहे हैं। देखिए, जब यहाँ ये 75 रुपये में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 75 रुपये में बेच रहा है, तो इसको हानि कितने की हो रही है? 25 रुपये की। अब 1 रुपये में जब बेचेगा तो कितने की हानि होगी? 25/75। अब कितने में बेचा है उसने? 52,500 में। तो 52,500 में बेचने पर उसे कितने की हानि होगी? 25/75 गुणा 52,500। काट लेंगे, 25 एकम 25, 25 दिया 75, 3 से ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि 17,500 रुपये की उसे कुल हानि होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं एक और प्रश्न क्या दिया। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? तो इन भिन्न में से कौन सी भिन्न को अगर हम जोड़ दें 13/5 में तो हमें 1 मिल जाए। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमें भिन्न निकालें तो 1 में से हम इसको घटाएंगे। 1 में से क्या करेंगे? इसको घटाएंगे। तो वही हमने किया है यहाँ पे। अभिष्ट भिन्न क्या हो गई हमारी? 1 - 13/5 यानी 1 - 13/5। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 - 13/5 तो माइनस का 8/5। अब विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पे देखो बी तो मैच कर नहीं रहा, तो ना तो उत्तर ये होगा हमारा ना ये होगा, क्योंकि यहाँ नीचे अगर 2 से गुणा करते हैं 5 दूनी 10 और यहाँ ऊपर करते हैं तो 16/10 आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ये प्लस का 8/5 है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? माइनस। तो हमारा उत्तर कौन सा रह गया? तो हमारा उत्तर कौन सा बचा? विकल्प ए। तो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस का 48/30। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आयु से संबंधित, ये भी अक्सर रेलवे की परीक्षाओं में पूछा जाता है। सवाल दिया है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी है, 4 गुनी थी। मोहित की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? आरआरबी ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया सवाल है। और आयु से संबंधित सवाल भी रेलवे की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इसको हल करते हैं। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर रितेश की और मोहित की दोनों की आयु मान ले रहे हैं हम। इसकी रितेश की आयु हमने मान ली x और मोहित की आयु मान ली हमने y। अब क्या कह रहा है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी ये 12 साल बड़ा है इससे। तो क्या करेंगे? इसमें 12 प्लस कर देंगे, ये बराबर हो गया
रितेश की आयु जो है इसकी आयु से 12 वर्ष अधिक है। अब क्या कह रहा है, 17 वर्ष पूर्व, 17 साल पहले दोनों की आयु क्या रही होगी, इसकी x माइनस 17 और इसकी रही होगी y माइनस 17। लेकिन जो रितेश की आयु है वो मोहित की आयु की 4 गुनी थी। कितनी थी, 4 गुनी, 17 साल पहले। तो 17 साल पहले ये इसकी आयु हो गई और 17 साल पहले जो इसकी जो आयु होगी 22 माइनस 17 होगी। लेकिन शर्त ये है कि 17 साल पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। अब हमें किसकी आयु निकालनी है, यहाँ पे मोहित की आयु निकालनी है। किसकी आयु निकालनी है, मोहित, यानी कि हमें बाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, बाई का। तो यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लगा देंगे, 22 + 12 - 17 बराबर ये 4 और 17 चौके 68। अगली लाइन में देखते हैं इसको, ये घट जाएगा, 22 - 5 रह गया और ये 4 माइनस 68। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। तो 4 माइनस बराबर क्या हो गया, 68 माइनस 5। हल करेंगे तो 4 में से कम किया 3 और ये 68 में से 5 कम किया, 8 में से 5 कम किया 3, 6 63, ये 3 से कट जाएगा 21 बार। तो बराबर कितना आ गया, 21। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा डी ऑप्शन सही है। तो मोहित की आयु कितनी थी, मोहित की आयु वर्तमान आयु अभी 21 साल है। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल क्या दिया है कि यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ रही है, 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है। चौड़ाई को घटा रहे हैं और लंबाई को बढ़ा रहे हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। यानी या तो कमी होगी या वृद्धि होगी, तो प्रतिशत में कितने % की कमी होगी या कितने % की वृद्धि होगी उसको निकालना है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना आयत की लंबाई कितनी है, 100 मान ली हमने। जब आयत की लंबाई 100 मान ली तो वृद्धि होकर के ये कितनी हो सकती है, 115। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने 100 मान ली और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है, तो वो घट करके कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। तो 100 का 100 में गुणा करेंगे कितना हो गया, 10,000 हो गया। और इसका 115 का 80 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 लगा ले रहे हैं। 8 का गुणा कर रहे हैं 5 में, 8 × 5 = 40 का 0, 4 रह गया, 8 एकम 8 × 12 के 2, 1 हासिल, 8 एकम 8 और 1 9। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि पहले क्षेत्रफल जो था वो 10,000 था और यहाँ पर अब जो क्षेत्रफल है वो 9,200 रह गया, यानी कमी आई है क्षेत्रफल में। तो हमें कमी निकालनी है। अब कितने की कमी हुई, तो कमी के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। जो पुराना ये क्षेत्रफल है और नया क्षेत्रफल है तो इसको माइनस कर लेंगे, तो 800 की कमी आई। कितने की कमी आई, 800 की कमी आई है। तो परसेंट में कमी निकालनी है, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए 800 बट्टे किसके सापेक्ष कमी हुई है, इसके, तो 10,000 गुणा 100। हल कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 कट गया और इससे ये वाला, तो 8% की कमी हो रही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न दिया है, यदि a² + 1/a² = 3 हो तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और ये भी रेलवे की 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। तो जब भी हमें स्क्वायर में वैल्यू दी जाए, किस में वैल्यू दी जाए, स्क्वायर में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें a + 1/a का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना पड़ेगा, a + 1/a। जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो हम a³ + 1/a³ की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब स्क्वायर में मान दिया है और a + 1/a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट में a² + 1/a² की वैल्यू और उसमें 2 जोड़ देंगे। यानी a + 1/a का जब भी मान निकालेंगे तो यहाँ जो वैल्यू दी गई है, इसका जो मान दिया गया है वो रूट में +2। तो कितना आ जाएगा, ये रूट 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब हमें किसका मान निकालना है, a³ + 1/a³ का। हमें किसका मान निकालना है, a³ + 1/a³। तो इसकी वैल्यू जब भी निकालनी हो हमें, a³ + 1/a³ की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो a + 1/a का जो मान है उसका क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे,
क्यूब कर देंगे। ए प्लस 1/a का जो मान है उसका क्यूब कर देंगे और माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसका 3 गुना, कितना, 3 गुना, यानी 3√5। देखेंगे √5 का क्यूब क्या हो गया, 5√5, ये √5 का क्यूब हो गया माइनस 3√5। तो 5√5 में से 3√5 को घटाएंगे तो कितना रहेगा, 2√5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन बी सही है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।